गुरु नाम की धुन मैं गाऊं हरदम, तेरा नाम सुमिरूं लागी है लगन। गुरु नाम की धुन गीत के भाव में मैं तो कहीं खो ही गया था। अब जल्दी एयरपोर्ट भी तो पहुंचना है। अशोक, श्वेता, तैयार है आप दोनों? बस आ ही रहे हैं पिताजी। चलो जल्दी, देर हो रही है। जिंदगी में सफल होना है तो समय से पहुंचना सीखो बेटे। माँ की फ्लाइट के आने में अभी समय है पिताजी। लेकिन फिर भी हमें एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना चाहिए। तुम्हारी माँ 2 महीने बाद लौट रही है, और वो भी अमेरिका से। पिताजी, मुझे तो माँ से मिलने की बड़ी जल्दी है। विज्ञान किस ओर आगे बढ़ा है और वितराग विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, ये सब चर्चा करनी है माँ से। भैया, मुझे भी पूज्य गुरुदेव के बताए वितराग विज्ञान की बहुत सारी बातें करनी है माँ से, और माँ से स्पेस साइंस की नई नई रिसर्च के बारे में भी सुनना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने के रिसर्च में माँ ने क्या नया ज्ञान पाया है वो हम माँ से जानेंगे, और इन 2 महीनों में हमने पूज्य गुरुदेव की शरण में वितरागियों और केवल ज्ञानियों की कैसी अनोखी बातें जानी है वो हम माँ को बताएंगे। आप लोग बातें रास्ते में कीजिएगा। अभी चलो जल्दी, देर हो रही है। माँ! अरे तुम, कैसा सरप्राइज दिया आप लोगों को। तुम 2 बजे कैसे पहुंच गई? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फ्लाइट 3 बजे लैंड करेगी। यही तो सरप्राइज है। माँ, तुम मेरे लिए क्या लाई हो? देख लो, आप लोगों की सब चीजें इस सूटकेस में है। मैं अपने कमरे में ले जाकर देखूं? ले जाओ। मेरी चीजें अलग रखना, मैं माँ से मिलकर आता हूँ। ठीक है। साइंटिस्ट जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। आप चाय नाश्ता लाएंगे? गीता बेन कहाँ है? गीता बेन छुट्टी पर है। छुट्टी पर है? ओह, आते ही आप टेंशन मत लीजिए साइंटिस्ट मैडम, हम अभी आते हैं। अरे भगवान। और सुनाओ अशोक, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसे बीती? अरे ये तो कोई जैन संत होंगे। जी हाँ माँ, ये महान जैन संत पूज्य गुरुदेव नम्रमुनि महाराज साहेब है। उनके व्याख्यान और कार्यों से आज सारे देश में अनेक लोग धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और जैन समाज में तो समझो उन्होंने क्रांति ही ला दी है। लेकिन बेटे, हम तो जैन नहीं है। फिर? हाँ माँ, हम जैन नहीं है, लेकिन जैन धर्म में मेरी आस्था है। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अब तक हम जीवन का उद्देश्य समझे बिना अंधेरे में ही भटक रहे थे। लेकिन तुमने उनके बारे में कैसे जाना? अभी छुट्टी के दिनों में मैं अपने मित्र ऋषभ के साथ पूज्य गुरुदेव की शिविर में गया था। वहाँ मैंने जैन धर्म के बारे में और जैन तीर्थंकरों के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। अशोक, मैं एक डॉक्टर ही नहीं, वैज्ञानिक भी हूँ। मेडिकल और सर्जरी में बड़े बड़े रिसर्च किए हैं मैंने, और तुम एक वैज्ञानिक के बेटे हो। छुट्टी के दिनों में तुम कुछ ज्ञान विज्ञान का अभ्यास करते, ये तुम अपना समय साधुओं के पीछे बर्बाद करके आए हो। माँ, गुरुदेव कहते हैं धर्म और आध्यात्म अनुभव के विज्ञान है, और हम जिससे विज्ञान मानते हैं उससे कहीं आगे है ये। कोई एग्जाम्पल? ओ मेरी साइंटिस्ट मॉम, पानी में सूक्ष्म जीव होते हैं, ये विज्ञान ने कब जाना? कुछ 100 वर्ष पहले। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से मैंने जाना कि जैन धर्म ये बात 2500 वर्ष से भी पहले बता चुका है। कैसी बात कर रहे हो? माँ, पेड़ पौधे भी जीवन पदार्थ है,
ये विज्ञान ने कैसे बताया? लेबोरेटरी में कई टेस्ट किए, कई प्रयोग किए, फिर कोई 100-125 साल पहले बताया। तो 100-125 साल पहले जानने वाले महान है या 2500 वर्ष पहले जानने वाले महान है? वैज्ञानिक तो कहते हैं वो बात भगवान महावीर ने बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए अपनी परम प्रज्ञा से बताया। अशोक! ओ मेरी साइंटिस्ट मॉम, तुम वैज्ञानिक हो, सत्य को खोज निकालना ही तुम्हारा लक्ष्य है। फिर तुम इस सत्य का स्वीकार क्यों नहीं करती हो कि जो बात धर्म और आध्यात्म बहुत पहले जान चुके हैं, उसे विज्ञान आज धीरे 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 जान रहा है। ज्ञानी वही होता है जो हमेशा सत्य का स्वीकार करता है। हमारे पूज्य गुरुदेव गुजराती में कहते हैं कि मारू ते साचो नहीं। अशोक! क्या हुआ? आते ही क्यों बरस पड़ी हो? देखो, अशोक आजकल किसी साधु के चक्कर में धर्म को बड़ा और विज्ञान को छोटा मानने लगा है। क्या कहा अशोक ने? कह रहा है 2500 वर्ष पहले 2 स्त्रियों के गर्भ से भ्रूणों को एक्सचेंज किया गया था और उसके आगे आज का विज्ञान कुछ भी नहीं। ओह, पूज्य गुरुदेव ने भगवान महावीर के जीवन की जो बातें कही थी उसका जिक्र हो रहा है ना? तो आप भी जानते हैं इस बात को? जी हाँ, पूज्य गुरुदेव के शिविर में मैं अभी गया था। अच्छा, तो सब मिले हुए हैं। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तब तो श्वेता भी गई होगी। हाँ माँ, मैंने भी पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी सुनी है। माँ, कुछ वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक आदमी का खून दूसरे आदमी को दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन आज ये हो गया है विज्ञान के कारण। एक आदमी की आंखें किसी दूसरे को दी जा सकती है। हाँ, दी जा सकती है, लेकिन विज्ञान के कारण। किडनी ट्रांसप्लांट विज्ञान का चमत्कार है। और भ्रूण का ट्रांसप्लांट, आई मीन फीटस ट्रांसप्लांटेशन, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। एक आदमी का खून किसी दूसरे के शरीर में डालना कभी इम्पॉसिबल था, आज पॉसिबल है। एक आदमी की आंखें किसी दूसरे की आंखों में लगाना कभी इम्पॉसिबल था, आज पॉसिबल है। एक आदमी की किडनी किसी दूसरे आदमी के शरीर में ट्रांसप्लांट करना कभी इम्पॉसिबल था, आज पॉसिबल है। आगे तुम्हें क्या नजर आ रहा है माँ? ठीक है, मैं मान लेती हूँ, धर्म और आध्यात्म आगे आगे और विज्ञान उनके पीछे पीछे। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। अब कोई मुझे इस गुरुदेव के बारे में कुछ और बताएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल महावीर जयंती है माँ, और हम सब ने पूज्य गुरुदेव की निश्रा में आयोजित महावीर जयंती के उत्सव में जाने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ, चलो, बड़ा आनंद आएगा। धर्म और विज्ञान की ये चर्चा अपनी तरह की पहली चर्चा नहीं है। अनेक घरों में और अनेक मंचों पर ये हो चुकी है और होती रहेगी। हम सब भारतीय संस्कृति और जैन दर्शन के अनुरागी हैं। हमें अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति गौरव तो है, किंतु जागृति नहीं। इसलिए हम आधुनिक विज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं। नजर आते नूतन आविष्कारों के प्रवाह में बह जाते हैं और अपने पारंपरिक ज्ञान विज्ञान का प्रतिनिधित्व करना चूक जाते हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि हम अपने आध्यात्मिक विज्ञान का ना ही हम लाभ उठा पाते हैं और ना ही गौरव कर पाते हैं, क्योंकि हम जैन दर्शन की गहराई को तो जानते ही नहीं।
किंतु युग दिवाकर, युग द्रष्टा पूज्य गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज साहेब का अनेक स्तरों पर ये प्रयास है कि जैन ज्ञान से, जैन विज्ञान से और जैन तत्व ज्ञान से ज्यादा लोग जुड़े, इसके प्रति लोगों में जागृति आए और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी से सच्चे अर्थों में विश्व कल्याण हो। अब तक आप जो नाटिका देख चुके हैं और इसमें आगे आप जो देखेंगे, इसका यही उद्देश्य है कि विज्ञान धर्म की शरण में आ जाए। इसका निमित्त समस्त जैन समाज बने, इसका निमित्त समस्त भारतीय समाज बने और यह प्रस्तुति देखने वाले आप सभी इस शुभ संदेश के वाहक बने। आगे ये नाटिका देखते हुए आपके मन में जो भी उत्तम भाव जागे, आप जो भी शुभ संकल्प करें, उस पर दृढ़ रहने का प्रयास करें और पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त करें। 2500 वर्ष पहले की बात है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के बाद कोई 250 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। भारत क्षेत्र के बिहार की वैशाली नगरी में ब्राह्मण कुंडपुर की यह घटना है। एक रात्रि को ऋषभदत्त ब्राह्मण की धर्मपत्नी देवानंदा ने कुछ अद्भुत स्वप्न देखे। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। स्वामीनाथ, कहो देवी। कुछ समय पहले मैंने दिव्य स्वप्न देखे हैं। दिव्य स्वप्न? कैसे दिव्य स्वप्न देवी? मैंने देखा केसरी सिंह, हस्ती, वृषभ, लक्ष्मी देवी, ऐसे कई 14 दिव्य स्वप्न थे स्वामीनाथ। रात्रि के चौथे प्रहर में ऐसे दिव्य स्वप्न का आना बड़ा ही शुभ संकेत है देवी। इसका क्या फल हो सकता है स्वामीनाथ? देवी, हमारे यहाँ एक ऐसी महान आत्मा का जन्म होगा जो प्रकांड पंडित बनेगा। वाह, क्या वह आपसे भी प्रकांड पंडित होगा? हाँ देवी, वो मुझसे भी प्रकांड पंडित सिद्ध होगा। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं नाथ। देवी, जगत के नाथ ने हम पर अपार कृपा की है। हाँ स्वामी, परमात्मा की असीम कृपा है हम पर। देवानंदा ब्राह्मणी ने 14 दिव्य स्वप्न देखे। कोई स्त्री यदि 14 दिव्य स्वप्न देखती है तो इसका अर्थ है कि वह स्त्री आने वाले दिनों में कोई तीर्थंकर या चक्रवर्ती जैसे महान पुरुष को जन्म देगी। किंतु तीर्थंकर का जन्म तो क्षत्रिय कुल में होता है, यही विधान है ना? फिर यह अनहोनी कैसे हो गई? सब कर्म की लीला है। देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हुआ जीव तीर्थंकर भगवान महावीर का जीव है। इस जीव ने मरीचि के भाव में अपने कुल का अभिमान किया था, इसलिए उस भाव के बाद उन्हें कभी भी उच्च कुल प्राप्त नहीं हुआ। इस तीर्थंकर के भाव में भी उन्हें थोड़े से गोत्र कर्म भोगने शेष हैं।
इसलिए यह तीर्थंकर का भाव है, फिर भी ब्राह्मणी देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हुए हैं। तो क्या तीर्थंकर का जन्म ब्राह्मण कुल में होगा? नाटिका देखते देखते आपको इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। किंतु चलिए इस समय हम एक और घटना पर दृष्टिपात करते हैं। एक क्षत्राणी है जिसका नाम है त्रिशला। किसी जन्म में यह क्षत्राणी ब्राह्मणी देवानंदा की देवरानी थी। तब देवानंदा ने अपनी देवरानी की रत्न पेटिका चुरा ली थी, रत्नों की चोरी की थी किसी जन्म में देवानंदा ने। और आप तो जानते ही हैं, कर्म का नियम किसी से भी पक्षपात नहीं करता। देवानंदा को रत्नों की चोरी का फल कहीं अपने पुत्र रत्न की चोरी से तो नहीं भुगतना पड़ेगा। किंतु हम आपको ये सब क्यों बता दें? चलिए हम बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ छोड़ी थी। ब्राह्मणी देवानंदा की कुक्षी में एक दिव्य आत्मा उत्पन्न हुई है। लगभग 82 दिन व्यतीत हो चुके हैं और इससे देवलोक में एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। अरे मेरा ये आसन कंपित क्यों हुआ? अवश्य कोई अघटित घटना घटी होगी। किंतु ऐसा क्या घट गया 14 राजलोक में? यह तो इंद्र महाराज अपनी ज्ञान दृष्टि से देखे तब पता चले। प्राणद देवलोक से एक भावी तीर्थंकर के जीव का चयन हुआ है। भारत भूमि के बिहार में वैशाली नगरी है। उस नगरी के ब्राह्मण कुंडपुर में ऋषभदत्त ब्राह्मण की धर्म पत्नी देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में वे उत्पन्न हुए हैं। किंतु महाराज, तीर्थंकर का जन्म तो क्षत्रिय कुल में ही होना चाहिए ना? हाँ, फिर ऐसा आश्चर्य कैसे हो गया? इस क्रम के भंग होने का कारण क्या है? यह जीव इस अवसरपीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पौत्र और भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे। नाम था मरीचि। उन्हें जब पता चला कि वे 24वें तीर्थंकर बनेंगे, तब उन्होंने अपने कुल का अभिमान किया था। इसलिए वे क्षत्रिय कुल के बदले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। अब क्या होगा इंद्रदेव? तीर्थंकर के लिए तो वीर, निर्भीक और उदात्त क्षत्रिय कुल ही अपेक्षित है। विधि विधान के नियम भंग से सृष्टि चक्र बाधित ना हो, इसीलिए अनिवार्य है गर्भ का परिवर्तन। गर्भ का परिवर्तन? हाँ, गर्भ का परिवर्तन। किंतु कौन करेगा यह? हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। किसमें है ऐसी क्षमता? देवलोक में किसी भी प्रकार की क्षमता का अभाव नहीं। किसके पास है ऐसा कौशल? निश्चित ही ऐसा कौशल सबके पास नहीं हो सकता। यह कार्य केवल हरिणी गमेशी देव ही कर पाएंगे। आप में से कुछ देवगण जाकर हरिणी गमेशी देव को आदर पूर्वक यहाँ ला सकते हैं? अवश्य महाराज। अभिवादन महाराज इंद्र, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे देव, आप चिकित्सा विज्ञान के महान ज्ञाता है और शरीर विज्ञान के विषय में आपका ज्ञान अद्भुत है। आदेश दीजिए महाराज। हे देव, भारत क्षेत्र के बिहार में वैशाली नगरी है। उस नगरी में ब्राह्मण कुंडपुर है। वहाँ ब्राह्मणी देवानंदा की कुक्षी में एक भावी तीर्थंकर की आत्मा उत्पन्न हुई है। उस गर्भ को क्षत्रिय कुंड के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करना है और रानी त्रिशला के गर्भ को देवानंदा की कुक्षी में स्थापित करना है। जैसे आज्ञा महाराज।
આવું ક્યારેક બની શકે જ, આવું ક્યારેક થઈ શકે જ। ऐसा कभी हो भी सकता है कि यहां से गर्भ को लेकर वहां पर આજે પણ થાય છે ને ટ્રાન્સફર, એવી રીતે એ સમય પણ થતું હતું। જોઈએ શું થાય છે। हे वीर महावीर, 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 हे वीर हिरण्यगमेशी देव ने तीर्थंकर भगवान महावीर को देवानंदा की कुक्षी से महारानी त्रिशला की कुक्षी में स्थापित किया। माता त्रिशला ने भी ये 14 दिव्य स्वप्न देखे। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा। बस तो अब वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गई है जब मां त्रिशला की कुक्षी में तीर्थंकर महावीर के जीव का देवानंदा की कुक्षी से जब सहरण हुआ और फिर मां त्रिशला की जो स्थिति हुई, बस थोड़ी देर में ये सीन जब ओपन होने वाला है उसके पहले आपके सामने स्टार्ट हो रही है जिनको भी ये 14 महास्वप्न જેનામાં લાભ લેવો જ